पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाल्टर डिलामेयर की जीवनी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पूरे एपिटाफ कविता को पढ़ेंगे जिसे वाल्टर डिलामेयर ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। तो चलिए पोयम को हम लोग शुरू करते हैं और इसे बहुत प्यार से समझना है। मैं पोयम को पढ़ करके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी डाउट होती है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। Here lies a most beautiful lady. Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. यानी कवि कहते हैं, कवि जो देखा, इन्होंने जब किसी समाधि के पास गए तो वहाँ देखते हैं और कहते हैं समाधि के ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ करके इन्होंने जो अनुभव किया उसे अपने कविताओं में लिखा। तो कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी यानी महिला जो है लेटी हुई है, परी हुई है, आराम कर रही है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, वह बहुत ही घूमने वाली महिला थी, इधर उधर घूमती थी और बहुत ही खुशहाल रहती थी और बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं यह सोचता हूँ, यानी कवि ऐसा फील करते अनुभव करते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर महिला थी। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर महिला थी, यानी जिस शहर की थी, यानी ऐसा ये तो देखे नहीं, पूरे शहर को जानते तो नहीं है कि शहर महिला में कौन कितनी सुंदर है, लेकिन ऐसा ये अनुभव करते हैं और अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ और यह कह करके कि वह महिला काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। That ever was in the west country, यानी कि और कंपेयर भी करते हैं वेस्टर्न कंट्री से। वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये कंपेयर करके यहाँ बता रहे हैं कि उसके जैसा महिला पूरे वेस्टर्न कंट्री में, यानी कि उससे सुंदर कोई नहीं, यानी कि यह सबसे सुंदर थी, ऐसा वो फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है एक दिन खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, और धीरे धीरे इसे खत्म होना है, यानी कि कवि कहते हैं कि जो किसी, चाहे वो कोई लाख कितनी सुंदर ना हो, कितनी सुंदर हो, इससे यह मतलब नहीं है, उसकी सुंदरता जो है एक दिन जो है खत्म हो जाती है। और हमें इस सुंदरता को लेकर के कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सुंदर हैं, क्योंकि यह सुंदरता एक न एक दिन जो है आपसे दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और कभी कहते हैं, यानी कि उस समय समाधि को देख करके, यानी वो जो समाधि है तो उसे देख करके कभी कहते हैं कि जब ये समाधि खत्म हो जाएगा, समय के साथ साथ ये टूट करके बिखर जब जाएगा, तो इस समाधि को कौन याद करेगा। जब तक ये दिख रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, तब तक तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी, टूट करके बर्बाद हो जाएगा, तो इसे कौन याद करेगा। हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी इस महिला को जो वेस्ट कंट्री है, यानी कि पश्चिमी देश की है, जैसे हमने बताया पश्चिमी देश यूएस, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस के बारे में बताया, तो उस देश की जो यह लेडी है इसे कौन याद करेगा, कौन इसे फिर से देख करके पहचानेगा जब इसकी समाधि स्थल जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी समय के साथ साथ। यानी कि हम सभी जानते हैं कोई भी चीज़ हमारे यहाँ परमानेंट नहीं होती है, एक न एक दिन हर चीज़ को ख़त्म करना है। तो कभी पूरे कविता के माध्यम से हम यह समझाना चाहते हैं, चाहे कोई लाख कितनी सुंदर ना हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सुंदरता जो है वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है और उसके अच्छे कर्म को ही लोग याद करते हैं। इसीलिए कभी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्म पर भरोसा रखनी चाहिए। धन्यवाद। और आगे इसके क्वेश्चन के लिए मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से सारा क्वेश्चन आंसर आपको मैं अपलोड कर दूंगा, समरी भी।